बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल डियर कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के 2022, 23, 24 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं और ये क्वेश्चंस कई बार आप लोगों के पेपर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने जिस भी पोस्ट के लिए, चाहे एड्रो ट्रेड, स्पोर्ट्समैन, सिक्योरिटी, एमटीडी, फायर फाइटर, पीएफएनडीआई, किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुए, आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द वर्क ऑफ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ। किसी भी जो जिस्म का जो वर्क है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, उसका जो प्रोडक्ट्स बनता है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई। किसी भी जो जिस्म है, किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है बाई इंक्रीजिंग इट्स मैस। उसका मास को, उसका जो मैस है उसको इंक्रीज करने से उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द पिच डिपेंड्स अपॉन। पिच जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड्स करती है? तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड्स करती है। ठीक है, किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्या चीज़? पिच जो है वो डिपेंड करती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर द इमेज मेड इन ह्यूमन्स आइज। इंसानी जिस्म के अंदर जो उसका इंसानी जिस्म के आँख का जो हिस्सा है ना, वहाँ पर इमेज कहाँ पर क्रिएट होती है? तो वहाँ पर जो इमेज एग्जैक्ट लोकेशन है वो रेटिना के अंदर उसकी इमेज क्रिएट होती है, जो तब हमें कोई चीज़ जाकर नज़र आती है। ठीक है, रेटिना के अंदर क्रिएट होती है। उसके बाद स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पेपर में ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट है। ठीक है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज, कहता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनका सम 16 है। फाइंड द नंबर। आप लोगों ने क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। अब असल में होता यह है, प्रोडक्ट्स के अंदर दो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो पहले इसमें आंसर आ रहा है 10 और 6। 10 और 6 भी 16 होता है। 9 और 7, 9 और 7 भी 16 होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दिए जाते हैं यहाँ पर। 8 और आई थिंक यहाँ पर 7 था। ठीक है, 8 और 7 अगर हम देखें, ये 15 बनता है, बल्कि 8 और 8 भी यहाँ पर 16 हो सकते हैं। ठीक है, 8 और 8 भी हो सकता है। अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि वो जो दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनका सम 16 किस तरह से आ रहा है? यहाँ पर 10 और 6 भी 16 होता है, 9 और 7 भी 16 होता है, 8 और 8 भी आपस में क्या होता है? 16 ही होते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरफाई करना है। इसको क्लियरफाई करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो आप लोगों ने ये जो मेथड, जो रूल मैं आपको बताऊंगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। इस रूल को ऑलवेज आप लोगों ने फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को पास पेपर्स डेली बेस पर स्टूडेंट के आने वाले टेस्ट एक्सपीरियंस के आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 100% गारंटेड। इस बात की गारंटी होगी इंशाल्लाह कि जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। ठीक है, आपका टेस्ट इंशाल्लाह 100% गारंटेड क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। वेरी कम, बहुत ही कम फ़ी है। इसी फी में आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, फिजिकल टेस्ट के लिए गाइडलाइन देंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह कंप्लीट गारंटेड इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। कितने नंबर हैं? सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, टू कंसेक्यूटिव नंबर। अगर 3 की बात करेंगे फिर 3 का कैसे लेना है? अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर लेना है 2। कितने कंसेक्यूटिव नंबर हैं? 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। अब हमें नंबरों का नहीं पता कि नंबर कौन कौन से। ठीक है, कोई भी 2 रैंडम नंबर हमें आंसर के अंदर बताए हुए हैं। ठीक है, कि उनका सम किसके बराबर है? उनका सम है 16 के बराबर। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 16। फाइंड दैट नंबर। अब आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ पर कोई भी 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। नंबरों की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स। एक्स क्यों? इसलिए इस वजह से लिखते हैं कि हमें उन नंबरों का पता नहीं है जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है ना, जो कंसेक्यूटिव नंबर के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वो फार्मूला के लिए ये यूज़ करते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस, उसके बाद यहाँ पर एक्स प्लस है, एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल जो भी हमारे पास नंबर होगा, यहाँ पर नंबर हमारे पास 16 है। ये आप लोगों ने इसके पीछे आप लोगों ने ये कहानी लिखनी है, एक्स
प्लस एक्स प्लस 1 इंटू, ठीक है, ये वाला होल के अंदर हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगर इन दोनों को आप लोग आपस में कंबाइन करें, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 1। यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब ये 16 हो गया। अब ये क्या करना है, 1 को आप लोग उस साइड ले जाएं तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 में से एक निकाला तो कितना, ये वाला एक इधर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 है तो इधर जाएगा -1 हो जाएगा। 16 में से -1 निकाला तो हमारे पास कितना बच गया, 15, ठीक है, कितना बच गया, 15। अब हमारे पास हो गया 2x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, यहाँ पर हम फर्दर इसको 2 को यहाँ पर अगर आप लोग इसको डिवाइड भी कर दें, या आप लोग इस 2 को यहाँ से उस साइड ले जाते हैं, सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 2 के साथ अगर आप लोग डिवाइड कर दें, बात एक ही है, इसको हम इधर 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको हम इधर भी 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, उसके बाद हमारे पास एक बचेगा, एक आगे चला जाएगा, 5 दूनी 10, मीन के 7.5 आ रहा है, x इज इक्वल टू 7.5 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ इसको याद रखना है, x इज इक्वल टू 7.5 हमारे पास वैल्यू आ रही है। पहली हमारे पास कीमतें आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उसमें अगर 7 है, 7 के साथ जो भी डिजिट्स है उसके साथ सबसे पहले हम 7 को देखते हैं। 7 को राउंड आउट करते हैं, राउंड अबाउट करें 7 को तो ये हमारे पास सिर्फ 7 है, एक हमारे पास आ जाएगा 7। दूसरा हम देखते हैं 7 के बाद अगर आंसर के अंदर 8 है, 8 को अगर इसमें ऐड करते हैं कितना आ जाता है, 7 और 8, 7 7 14 और 8 1 15, तो ये 15 के साथ इसके साथ नहीं फिट आ रहा क्योंकि आंसर हमारा 16 है। पहले फिर हम लेंगे 7, एक हमने 7 लेना है, दूसरा हम देखते हैं 7 के साथ जो वाला फिट आएगा वही हमारा नेक्स्ट आंसर होगा। 7 के साथ जो हमारे पास 9 है, ठीक है, 9 और 7 16 हमारे पास ये आ जाएगा, 100 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 और 9 16 इज द करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। सो हमारे पास ये वाला इसका जो सेकंड आंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 और 9, 7 इसलिए क्योंकि हमारे जो आंसर आ रहा है, हमारे आंसर के अंदर जो हमने फार्मूला पुट किया था 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16, उसके अंदर ये 7 करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इस फार्मूले को ओपन अगर आप लोग करें तो आपके पास हो जाएगा a माइनस बी इंटू ये a माइनस बी, ये स्केयर इस सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर हो जाएगा, उसके बाद इंटू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। आप लोगों ने सारे के सारे जो बेसिक फार्मूले हैं ना 7 8 वो आप लोगों ने याद रखने, उनमें से क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 12। फाइंड द वैल्यू, आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई के लिए। यहाँ पर वैल्यू साथ में दी हुई हैं। पहले एक्स और वाई, अगर हम एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करते हैं और वाई की वैल्यू कितनी 3, एक्स की वैल्यू 2 लें, वाई की वैल्यू 3 लें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। 2 के 6 जो कि 12 के बराबर नहीं है, सो पहली वैल्यू गलत है। दूसरी में 3 और 3, अगर एक्स को 3 लेते हैं वाई को 3 लेते हैं तो वो भी हमारे पास 9 आ रहा है, इट मीन ये वैल्यू भी रॉन्ग है। थर्ड वैल्यू के ऊपर आते हैं, एक्स को अगर लेते हैं 4, वाई को लेते हैं 3, 4 थी 12 विच इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हमारे पास जो कौन सा आंसर नंबर जो लास्ट वाला है ये हमारे पास करेक्ट आंसर कंसिडर होगा, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं। उसमें जो है वो मैट्रिक्स वाले और लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैज़ ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0, कौन सा टाइप का जो मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम हो, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जिसमें एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। 2 रो एंड 2 कॉलम्स है, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं। किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें 1 and 2 3 and 4। अब इसमें देखें, इसमें टोटल ये मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्स इक्वल टू हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें कितने टोटल यहाँ पर देखें, 1 2 ये हैं, ये 2, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ रो भी 2 हैं। कॉलम की अगर बात करें 1 और 2, ये ऊपर से नीचे कॉलम, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर रो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 क्या है, कॉलम भी, ऊपर से नीचे भी कॉलम और लेफ्ट टू राइट रो। यहाँ पर रो भी 2 हैं और यहाँ पर कॉलम भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20 अंडर रूट्स, ठीक है। यहाँ पर 20 अंडर रूट, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किया था इस तरह का 20 अंडर रूट, इसको सोल्व करना था। तो इसको अगर हम आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोग इसको इस तरह सोल्व करेंगे, 5 चौका 20, ठीक है। 5 ये अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। 5 चौका 20, इसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं,
4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 20 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 20 के ये बराबर है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो 4 है इसको अंडर रूट से 4 का हमारे पास क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, 4 का स्क्वायर क्या है 2, उसके बाद अंडर रूट 5 रह जाएगा। 2 अंडर रूट 5 हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 अंडर रूट 5 इसका ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर बात करें log 7 x इज इक्वल टू 2 सॉल्व, आप लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, रीराइट आप लोगों ने करके लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है जिसमें x जो है, x को आप लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला x इधर आ जाता है, बाकी यहाँ पर जो आप लोगों का 7 है, ये वाला 2 7 के ऊपर पावर बन के चला जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 किधर चला जाएगा 7 के ऊपर पावर बनकर चला जाएगा, x इधर अलग से आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, डिटरमिन करना, अपने माइंड के अंदर याद रखना है। x आप लोगों का अलग से आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो 7, ये वाली पावर 7 के ऊपर आ जाएगी, सो 7 की पावर हो जाएगी। ठीक है, इधर फिर हमारे पास x आ जाएगा, x की हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 7 जार 49, आपके पास ये करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ओके, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होती है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को हमने करना है सॉल्व द सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इज दैट, हम इसको भी 2 के साथ डिवाइड करते हैं, इसको भी हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। सिंपल हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको जिसको डिवाइड करेंगे ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 को कैंसिल करेंगे तो उसमें इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 2 जार 8। तो हमारे पास जो x है, x की क्या वैल्यू बची, x इज इक्वल टू x हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, एक इसमें प्लस माइनस, जिस वक्त इसको खत्म करेंगे ना साइड वन को, हमारे पास 2 वैल्यू है, एक x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 4, दूसरी हमारे पास x की वैल्यू -4। और सॉरी, साथ इसकी ये वाली सिंबल भी है। ठीक है, ये वाली, ये जो इसकी लेस देन वाली सिंबल है ना, ये भी इसकी हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। यहाँ पर देखें आप लोग, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लेस देन 4, एक दूसरी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर लेस देन -4, ये इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगी, इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, 2 वैल्यूज़ जिसमें साथ सिंबल के साथ एक के साथ प्लस लगाए, यहाँ पर प्लस लिखते नहीं है, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये प्लस लगाए, यहाँ पर ये मैंने माइनस लगाया, कुछ खास काम नहीं किया। ठीक है, 2 को इसके साथ पहले डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद फिर इसके साथ नेक्स्ट मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लगाई है। नेक्स्ट हमारे पास फिर उसी तरह का लॉग वाला क्वेश्चन है। इस लॉग वाले क्वेश्चन की आप लोगों ने मुझे आंसर्स बताना है। 10 की पावर x, उसके बाद हमारे पास 3 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की अपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम काम करना है, आप लोगों ने क्या करना है, x को आप लोगों ने यहाँ से अलग कर लेना है, बाकी ये जो 3 है, 3 को आप लोगों ने कहाँ पर लेके जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आप लोग जिस वक्त लेके जाएंगे तो ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 3 है, ये 10 की क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 10 की क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी। अब आप लोगों ने खुद इसको आगे सॉल्व करके, ये आप लोगों के टास्क है जी, क्वेश्चन नंबर, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है कि ये लॉग वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट, आप लोग कहीं भी जहाँ भी आप लोग चले जाएं, आपको इस तरह के क्वेश्चन कोई नहीं सिखाएगा विद कंसेप्ट। ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब आप लोगों के सामने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये वाला लॉग वाला, आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके इजीली आप लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, विद इन मिनट। बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। आप लोगों ने इसको क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर करना है सॉल्व। ठीक है, x की आप लोगों के पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएंगी आंसर के अंदर। x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, एक x की वैल्यू अपने यहाँ से फाइंड करनी है, एक आप लोगों ने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इन दोनों में से एक को हम ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू हमने यहाँ से निकालते, यहाँ पर हमारे पास एक x की वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू ना x की पता है ना y की पता है, इन दोनों की कंबाइन 10 दी हुई है। इधर हमारे पास x प्लस 3, हम यहाँ से लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, क्या करते हैं, याद रखना है इस बात को, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू लेते हैं। 2 की वैल्यू इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ओके हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये वाला जो 3 है इसको दूसरी साइड ले जाते हैं हमें, ताकि x की वैल्यू मिल जाए, सिंपल इज दैट। ठीक है, फिर x की वैल्यू हम ऊपर पुट कर लेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। x यहाँ पर किया, ये वाला +3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 -3 हो जाएगा, 6 में से 3 निकाला तो हमारे पास रह जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को अपने जहन के अंदर रख लें, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3।
बस यही चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए थी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया है। ठीक है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, अब हमने एक्स की जगह हमने पुट करना है, एक्स की हमारे पास वैल्यू आई थी 3 जमा वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 को आप लोग दूसरी साइड लेके चले जाएं, वाई की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर +3 है, दूसरी साइड चला जाएगा -3 हो जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास वाई की वैल्यू भी निकल कर आ चुकी है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 आ चुकी है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन होगा एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 7, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होपफुल स्टूडेंट के ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर के अंदर यही सेम क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के ये वाले लॉग वाले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और इस तरह सोल्व वैल्यू वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों के पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी वर्बल के अंदर आप लोगों के मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना कि एक जो जहाज़ है उसको 20 किलोमीटर का जो वो डिस्टेंस तय करने के लिए, मीन को फ्लाई करने के लिए उसको 5 लीटर जो है वो पेट्रोल की या ऑयल, उसको जो है वो पेट्रोल वगैरह पेट्रोल की नीड है। ठीक है, 5 लीटर उसको नीड है। अगर उसको 200 किलोमीटर जाना हो तो वो कितना ऑयल उसको रिक्वायर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो वर्बल फॉर्म के अंदर आते हैं, वो भी इंशाल्लाह वेरी सून मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करने वाला हूँ। तो ये वाले आई होप के जो क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं विद कंसेप्ट अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग ईजिली आप लोगों के पेपर के अंदर कोई भी, चाहे वो लॉग वाला क्वेश्चन आता है, चाहे वो जिस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको ईजिली सोल्व कर लेंगे। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी तो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।